नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, हमारा जो टॉपिक कौन सा चल रहा था, राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा या फिर हम कह सकते हैं वस्त्र, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंदर पहले हम लोगों ने जो कि पुरुषों के पहनावे पढ़ लिए थे, उसके बाद में महिलाओं के पहनावे पढ़ लिए थे, जिसमें आदिवासी महिलाओं के पहनावे भी है जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आज हम शुरू करते हैं आदिवासी पुरुषों के पहनावे, और उसके बाद में जो भी हम कह सकते हैं जो शब्द जो बच गए हैं उनको अन्य के अंदर है जो कि हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाए, आदिवासी पुरुषों के पहनावे। आदिवासी पुरुषों के पहनावे लिखिए, हेडिंग लगाए, आदिवासी पुरुषों के पहनावे। आदिवासी पुरुषों के पहनावे। ठीक है, जिसमें पहले अगर बात करें तो भीलों से शुरू करते हैं ना। तो इसमें पहले लिखे एक खोइतू। खोइतू क्या है? भील पुरुषों की लंगोट को कहा जाता है। भील पुरुषों की लंगोट। भील पुरुषों की लंगोट को क्या कहा जाता है? खोइतू कहा जाता है। और है जो कि एक है भील पुरुषों की तंग धोती जो होती है, जिसे देपाड़ा कहा जाता है। भील पुरुषों की तंग धोती को क्या कहा जाता है? देपाड़ा कहा जाता है। लिखिए देपाड़ा, डैश करके लिखे, भील पुरुषों की तंग धोती। भील पुरुषों की तंग धोती क्या कहलाती है? देपाड़ा कहलाती है। फिर लिखिए पोत्या। एक लिखिए पोत्या, क्या होता है? साफा। भील पुरुषों का, भील पुरुषों की पगड़ी। भील पुरुषों की पगड़ी या साफा। पगड़ी या लिखे साफा। ठीक है, और अब हम बात कर सकते हैं भीलों के अंदर। आपको जो है ये केवल इतने जो नाम है वो आपको याद करने हैं, बाकी हम लोगों ने पहले है जो कि पढ़ लिए थे। और एक झुलकी जो नाम आता है इसी के अंदर आता है, जो ग्रासियों के अंगरखी है, जिसे क्या कहा जाता है? झुलकी कहा जाता है। और ग्रासियों का जो साफा होता है उसे फेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेंटा। तो लिखिए, ग्रासियों के साफे को क्या कहा जाता है? फेंटा। इधर भी लिख सकते हैं, ग्रासियों के साफे को क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिखे फेंटा। ग्रासियों के, ग्रासियों का साफा। और एक आती है झुलकी। ये क्या है? ग्रासियों की अंगरखी। ग्रासियों की अंगरखी। ग्रासियों की अंगरखी क्या कहलाती है? झुलकी कहलाती है। फिर लिखते हैं सहरिया के। तो एक आता है हम कह सकते हैं अंगरखी, जो सहरिया जाति की जो अंगरखी है, सहरिया जो आदिवासी पुरुषों की अंगरखी को क्या कहा जाता है? सलूका कहा जाता है। और एक आता है पंछा, जो कि सहरिया जनजाति के जो लोग हैं उसकी जो धोती होती है जिन्हें पंछा कहा जाता है। और खपटा होता है, जो सहरिया पुरुषों की पगड़ी या जो साफा होता है उसे क्या कहा जाता है? खपटा कहा जाता है। तो लिखिए इसके बारे में, पहले लिखिए कि सलूका। सलूका सहरिया पुरुषों की अंगरखी। सहरिया पुरुषों की अंगरखी को क्या कहा जाता है? सलूका कहा जाता है। और हम कह सकते हैं पंछा है, जो कि सहरिया पुरुषों की धोती को क्या कहा जाता है? पंछा कहा जाता है। तो आधे इधर लिख लेते हैं,
सहरिया पुरुषों की धोती को क्या कहा जाता है? पंछा। रेस करके लिखे, सहरिया पुरुषों की धोती। सहरिया पुरुषों की धोती। ठीक है। और एक इसी के अंदर आता है जो कि कह सकते हैं इनका जो साफा या फिर जो पगड़ी है इनको क्या कहा जाता है? खपट्टा कहा जाता है। लिखिए, खपट्टा। ये किनका वस्त्र है? सहरिया पुरुषों की पगड़ी या साफा। पगड़ी या साफा। ठीक है, चलिए लिखिए इतना, उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। याद क्या करना है आपको? देपाड़ा भील पुरुषों की तंग धोती है, खोतू भील पुरुषों की लंगोट को है जो कि कहा जाता है, और एक आता है जो कि भील पुरुषों का जो साफा या फिर जो पगड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। और झुलकी किसे कहा जाता है? हम कह सकते हैं गरासियों की जो अंगरखी है उसको झुलकी कहा जाता है, और शहरियों की जो अंगरखी है उसे सलूका कहा जाता है। ठीक है। और एक आता है फेंटा जो कि ग्रासियों का जो साफा है उसे फेंटा कहा जाता है। शहरियों का जो साफा या फिर पगड़ी है जिसे खपटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खपटा कहा जाता है। और पोत्या किसे कहा जाता है? तो इनके अंदर आपको अंतर जानना है। देखिए इधर देखिए, एक तो ये है शहरिया पुरुषों की पगड़ी या फिर जो साफा, इसे क्या कहा जाता है? खपटा कहा जाता है। ठीक है, तो खपटा किसे कहा जाता है? पूछ सकते हैं कि शहरिया पुरुषों की पगड़ी या साफा, वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको खपटा, पंछा, और क्या मिलेगा? पोत्या मिल जाएगा, और हम कह सकते हैं जो कि आपको मिल जाएगा वहां पे फेंटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या पूछा था? शहरिया, जो कि हम कह सकते हैं शहरिया पुरुषों की पगड़ी जो कि कौन सी है? खपटा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए फटाफट से। फिर इसके बाद में लिख लेते हैं कुछ अन्य जो बच गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अन्य वस्त्र, हेडिंग लगे, ये इतना लिखिए, उसके बाद में हेडिंग लगे अन्य वस्त्र। चलिए वैसे आप इसको स्किप करके लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अन्य वस्त्र, जिसमें एक तो हम लोग लिख लेते हैं आत्म सुख के बारे में। पहले हम लोगों ने लिखा नहीं था, वहां पे मैंने वैसे समझाया तो था आपको। अन्य वस्त्र, अनसुख, तन सुख, और कौन सा समझाया था? आत्म सुख। तो पहले यहां पे लिख लेते हैं आत्म सुख। ठीक है, तो हेडिंग लगे आत्म सुख। आत्म सुख क्या होता है? तेज सर्दी में, तेज सर्दी से बचने के लिए ओढ़े जाने वाला वस्त्र जो किसके समान है? कश्मीरी एक वस्त्र था फिरन, फिरन एक कश्मीरी वस्त्र है, उसके समान माना जाता है। तो लिखिए, तेज सर्दी से बचने के लिए, तेज सर्दी से बचने के लिए ओढ़े जाने वाला वस्त्र, वस्त्र। इसके अंदर एक और लिखिए, जो कश्मीरी वस्त्र, कौन सा? फिरन, जो कश्मीरी वस्त्र फिरन के समान होता है, फिरन के समान होता है। लिखिए, आत्मसुख, तेज सर्दी से बचने के लिए ओढ़े जाने वाला वस्त्र जो कश्मीरी वस्त्र फिरन के समान होता है। फिर लिखे एक पाखी। पाखी क्या होता है? बच्चों का जो मुंह है, बच्चों के हम कह सकते हैं मुंह को ढकने वाला वस्त्र,
सर्दियों में कह सकते हैं, या फिर जो बच्चों के मुंह ढकने के लिए जो एक उड़ाया जाने वाला जो वस्त्र होता है वो कौन सा कहलाता है? पाखी जिसको कहते हैं। एक आता है मुसलो, यानी हम कह सकते हैं नमाज पढ़ते समय जब एक वस्त्र बिछाया जाता है उसके ऊपर है जो कि बैठ करके नमाज पढ़ी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? मुसलो कहा जाता है। और एक आता है पंक्ति में बैठकर जब खाना खाते हैं उस समय जो बिछाया जाने वाला वस्त्र है उसे कहा जाता है पांतिया। क्या कहा जाता है? पांतिया। और एक आता है सदरी, जो एक ऊनी वस्त्र है, ऊनी कोटी, या फिर जिसे खेस भी कहा जाता है, पछेवड़ा भी कहा जाता है। वो क्या है? सर्दी में पहने जाने वाली ऊनी वस्त्र जिसे क्या कहा जाता है? सदरी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए। उसके बाद में लिखिए मुसलो, नमाज पढ़ते समय बिछाए जाने वाला वस्त्र। मुसलो डेस्क करके लिखे, नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र। नमाज पढ़ते समय या फिर ऐसे कह सकते हैं नमाज पढ़ते समय बिछाकर बैठने जाने वाला वस्त्र, या फिर हम कह सकते हैं बिछाए जाने वाला वस्त्र, कैसे भी आप समझ सकते हैं। वैसे नमाज पढ़ते समय बिछाए जाने वाला वस्त्र, नमाज पढ़ते समय बैठने के लिए बिछाए जाने वाला वस्त्र, ऐसे कैसे लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके? बैठने के लिए बिछाया जाने वाला वस्त्र। क्या कहलाता है? मुसलो कहलाता है। क्या कहलाता है? एक आता है पांतिया, पातिया। ये क्या आता है? पांतिया। ये क्या होता है? जो जब खाना खाता है, यानी पंक्ति में बैठकर खाना खाते समय बिछाए जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पांतिया कहलाता है। पंक्ति में बैठकर खाना खाते समय बिछाने वाला वस्त्र, या फिर बिछाया जाने वाला वस्त्र। बिछाया जाने वाला वस्त्र। आवाज तो आप सभी तक अच्छे से आ रही है ना? ओके। और एक आपने है जो कि आत्म सुख लिख लिया, और पांतिया लिख लिया, मुसलियो लिख लिया, और एक आप लिख लीजिए पाखी। पाखी जो कि बच्चों को उड़ाए जाने वाला, बच्चों का मुंह ढकने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला वस्त्र। लिख दिए, यहाँ पे लिख दीजिए पाखी। बच्चों के मुंह ढकने में प्रयोग लिया जाने वाला वस्त्र, या फिर बच्चों का है जो कि हम कह सकते हैं मुंह ढकने वाला वस्त्र, कैसे भी आप लिख सकते हैं। बच्चों का मुंह ढकने वाला वस्त्र। वाला वस्त्र। ठीक है, एक और लीजिए, लिख लीजिए सदरी, पछेवड़ा जिसे हम कह सकते हैं, और क्या कहा जाता है? खेस भी कहा जाता है। सदरी लिखे, ऊनी, ऊनी कोटी है ये ना, कोष्टक बंद, यानी सदरी जिसको ऊनी कोटी भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऊनी कोटी भी कहा जाता है। खेस लिखे, पछेवड़ा लिखे कॉमा लगा के, इसे खेस भी कहा जाता है, पछेवड़ा भी कहा जाता है। ये क्या? एक स्वेटर का रूप है। सर्दी में पहने जाने वाली ऊनी वस्त्र, सर्दी में पहने जाने वाला ऊनी वस्त्र। सर्दी में पहने जाने वाला ऊनी वस्त्र।
क्या कहलाता है? सदरी कहलाता है, या फिर खेस कह सकते हैं, पछेवड़ा कह सकते हैं। जो ऊन की बनी हुई जो स्वेटर होती है ना, उसे कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से लिखे, समझ में आपको आ गया होगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट परेशानी अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, और उसके बाद में हम कह सकते हैं आज हमारा ये सेशन है जो कि यहीं पे पूर्ण हो जाता है। जो राजस्थान की वेशभूषा या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान के वस्त्र पहनावा, ये टॉपिक हमारा है जो कि कंप्लीट हो जाता है। फिर हम कल से एक नया टॉपिक जो लेकर के आने वाले हैं, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अन्यथा हम कह सकते हैं जो राजस्थान के मंदिर का आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजस्थान के जो मंदिर है वो टॉपिक हमारा बचा है। और उसके बाद में हम कह सकते हैं जो चित्रकला का टॉपिक बचा है और एक आभूषण का टॉपिक बचा है। ये 3-4 टॉपिक हमारे और बचे हैं। उसके बाद में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर है जो कि हमारी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद में हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर आप कहते हैं तो मनोविज्ञान पहले शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर राजस्थान की हम कह सकते हैं इतिहास, जो राजस्थान का इतिहास उसके 1-2 क्लास हम लोगों ने शुरू किए थे वो स्टार्ट कर देंगे ना। तो आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।